औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 56। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे क़ससुल ममदूह का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का करम है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं। इसमें कुरान करीम में बताए गए क़िस्सों को हम तरतीबवार पढ़ेंगे, ज़माने की तरतीब के लिहाज से कुरान करीम की आयत का रेफरेंस देके और उन आयत को ममदू के स्टाइल में पढ़ के ही, जिसमें के कलमात या अल्फाज की तहलील, मादा मज़दर और दीगर अलामात की फ़हम और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे को हम पढ़ते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि वाक़यात जब हम तरतीब से पढ़ लेंगे तो जब कुरान का तर्जुमा पढ़े होंगे तो किस वाक़े के कौन से हिस्से का ज़िक्र है, इंसान को फ़हम हासिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कमी कोताही गलती हमसे होती है अल्लाह ताला उसको माफ़ करे और इस अदना सी काविश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। क़सस अल ममदूह का मतलब है मदह किए गए या तारीफ़ किए गए क़िस्से। मदह मेरी बेटी का नाम है, बहुत मेरे दिल को अज़ीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। क़स्सा, क़सस का मादा क़स्सा है और क़स्सा का मतलब होता है नक्शे कदम पर चलना, यानी एक शख्स किसी जगह से गुज़र चुका है तो उसके कदम के निशान पे चल चल के जाना। इसी से लफ्ज़ क़िस्सा निकला, क्योंकि क़िस्सा में एक वाक़या हो चुका होता है और उसी वाक़े को दोबारा बयान किया जाता है। मन गढ़ंत कहानी नहीं होती, मन गढ़ंत वाक़यात नहीं होते। इसी तरह क़स्सा से लफ्ज़ क़िसास है, क्योंकि एक इवेंट, एक वाक़या हो चुका हो तो फिर उसका क़िसास अदा किया जाता है उसकी वाक़े के नक्शे कदम पे चल के कि ये वाक़या कितना बड़ा था। सुभान अल्लाह, अरबी इंतहाई खूबसूरत ज़बान है अगर हम इसको मादा मज़दर की फ़हम के साथ पढ़ें तो। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। इल्हामी कुतुब जो हैं वो 4 हैं। तौरात या तौरात जो कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, ज़बूर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पे और इंजील सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। जबकि कुरान करीम आकाए कुल जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा पे नाजिल हुई। इसके अलावा सहीफ़ा, जिसकी जमा सुहफ़ है, वो भी नाजिल हुए दीगर अंबिया कराम पे, जैसे कि सूरतुल आला में है सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, सहीफ़े हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम के ऊपर। इसके अलावा दीगर सहीफ़ों का भी कुरान करीम ने मेंशन किया है। कुरान करीम अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा है और आकाए कुल जहान अलैहिस्सलाम पे जो मौजज़ात अल्लाह ताला ने उतारे उनमें भी सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम ही है। कुरान करीम और इन बाकी किताबों में कुछ फ़र्क है। कुरान करीम अरबी में नाजिल हुआ। इन किताबों में जो पहले हैं कुरान करीम से, इसमें इंसान अपने शरारती जहन और शैतान की जो है असरात जो इंसान पे होते हैं उसकी वजह से तब्दीलियाँ ला चुके हैं और कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद उठाया। इसके अलावा फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो क़ससुल ममदूह में हमें मैटर करता है, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, इसमें जो वाक़यात है ना, वो जो हम कहते हैं ना कि ज़माने की तरतीब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन्ड है। जैसे कि कोई नबी जो हैं जो पैदा हुए तो उनका हसब नसब क्या था, फिर उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी जवानी, फिर उस नबी की औलाद में कौन कौन आया, इस तरतीब से है। कुरान करीम आकाए दो जहान अलैहिस्सलाम पे 23 साल के अरसे में उतरा और कुरान करीम की आयत का ये एजाज़ है कि जब जब कोई वाक़या होता तो उस वाक़े की मुनासबत से अल्लाह ताला ने आयत उतारी। तो वाक़या जो है फिर तरतीब के साथ नहीं है, सवाए चंद जगहों पे। जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा, सूरह यूसुफ़, जिसको अहसनुल क़सस कहा गया है, बेहतरीन किस्सा, किस्सों में बेहतरीन, उसमें तरतीबवार मेंशन हुआ है उनके बचपन से आगे की तरफ जाके। लेकिन जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा कुरान करीम में ज़िक्र है, तकरीबन 135 दफ़ा तो मूसा लफ्ज़ आया है, नाम आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे का नाम है, मेरे दिल के बहुत करीब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ही हमने उसका नाम मूसा रखा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कई दफ़ा आया, तो उनका किस्सा बहुत लंबा है। लेकिन सूरतुल बकरा का नाम, जैसे बकरा गाय, हमने सूरह बकरा के लेक्चर्स में पढ़ा, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक किस्सा हुआ था गाय के बारे में बनी इसराइलियों के साथ। तो वो उस किस्से के जो है ना नाम पे सूरतुल बकरा को नाम दिया गया। तो वो हज़रत मूसा के बचपन का किस्सा नहीं है, तो वो, और उसके बाद हज़रत मूसा के बचपन का ज़िक्र बाद में जाके आता है। तो हमें जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो किसी किस्से का उतना सा हिस्सा आ रहा होता है, छोटे छोटे पोर्शंस आते हैं। तो अगर हम इकट्ठे कहानियाँ पढ़ लेंगे
तो फिर कुरान करीम पढ़ते हुए भी हमें पहले भी हम अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम के और दीगर कुरान करीम के किस्सों का हमें पता चल जाएगा एक गो में, प्लस हमें अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी जब कुरान पढ़ते हुए पता चलेगा अच्छा इनकी ज़िंदगी के इस किस्से का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, सुभान अल्लाह। अब हम बात करेंगे कि जो हम कहानियाँ पढ़ेंगे उसमें हवाला इजात हम क्या इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो कि कुरान करीम में मुकम्मल किस्से नहीं बताए गए, और उन किस्सों में जितना हिस्सा कुरान करीम में बताया है उस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक है ही नहीं, जितनी बात कुरान करीम में कह दी। उसके बाद फिर कुछ चीज़ों की वजाहत हदीस पाक में हो गई कि अच्छा जी ये किस्सा तफसील से ऐसे हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो इल्हामी कुतुब है, ख़ास तौर पे जो तौरात है, तौरा, उसके अंदर तो बहुत तफसील में क़िस्से बयान किए गए हैं। तो इन इल्हामी कुतुब या दीगर रिवायात का जो हमें हवाला मिलता है, और बहुत ज़्यादा उलमाए कराम ने, बहुत बड़े बड़े उलमा ने तौरा का मेंशन किया है, तो उसका हम किस तरह हवाला दें। जो चीज़ तो किसी भी इल्हामी कुतुब में या दीगर रिवायात में जो कुरान करीम को सपोर्ट कर रहा हो, तो उसको तो मेंशन करना बिल्कुल अफजल है, जायज़ है, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। और जो हदीस पाक से भी इख्तलाफ ना खा रहा हो और हदीस पाक को या फिर सपोर्ट कर रहा हो। इसके बाद वो चीज़ें हैं जिनकी कुरान में, हदीस में, शरीयत में ना उसकी नफ़ी की गई है, ना उसकी को सपोर्ट किया गया है, हिमायत की गई है। उन किस्सों को भी, उनको भी किस्सा समझने के लिए बयान करने में गुनाह नहीं है, किस्से को समझने के लिए वो बातें बयान की जा सकती हैं। और तीसरी बात आ जाती है वो रिवायात जो कि कुरान करीम को या हदीस पाक को या एक मुसलमान के ज़हन को के मुनाफी जाता हो, ठीक है, चैलेंज कर रहा हो, एक इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ जा रहा हो, एक शरीयत के, तो वो फिर उसको मेंशन करना गुनाह है। और उसी तरतीब से कि जो कुरान करीम के अगेंस्ट जा रही हो कोई बात, वो तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गुनाह की बात है उसको मेंशन करना या उसको अपने जहन में बिठाना। यही दर्जा हदीस पाक का है। और फिर इससे कम दर्जे पे इल्हामी कुतुब में बताई गई बातें हैं, जैसे कि इस बनी इसराइली रिवायात में उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब बातें करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है हमारे आकायदो जहान सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जाते हैं। फिर जो है इसके बाद उन्होंने जिस तरह की जो बनी इसराइल, देखें हज़रत तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मज़हब तो इस्लाम था, तो उनके फिर मानने वाले भी मुस्लिम थे। उसके बाद जो बाद में लोगों ने अगर उनके मज़हब को बदल दिया, तब्दीली लाए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मुसलमान ही थे। लेकिन बाद में जब लोगों ने उसमें तब्दीलियाँ कर दी, तो उनके मानने वाले उन्होंने ख़ुद को यहूदी कहा, यानी गलत रिवायात को और शिर्क करने वालों को। और उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो बनी इसराइल में आते थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में, तो उनको इब्न अल्लाह, अल्लाह का बेटा कहा, नाउज़ुबिल्लाह। और अभी भी यहूदी नाउज़ुबिल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं। तो वो लोग फिर ज़रा कॉन्ट्राडिक्ट ज़रूर करते हैं। वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दर्जा बहुत ज़्यादा रखते हैं, और इसमें वो क्या करते हैं कि एक तो उनका ये कहना होता है कि जो आखिरी नबी हैं उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में आना है, तो इसीलिए वो अपने मसाया का, अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो मसीह उनका दज्जाल होगा। और तो इसलिए अब वो वाक़यात को ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात को बहुत बदल देते हैं कि जो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होता था उसको वो रिलेट करते हैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। तो ये बनी इसराइली रिवायात हैं, ये गलत बात है। इसी तरह इंजील जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तो मुसलमान थे, हवारी जो थे मुसलमान थे, लेकिन फिर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें एग्जैजरेशन से काम लिया, ज़्यादती से काम लिया, गुनाह से काम लिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को किसी न किसी दर्जे पे अल्लाह का शरीक नाउज़ुबिल्लाह ठहराया, तो वो ख़ुद तो गुनहगार हुए। फिर उन्होंने और क्या किया कि उनकी चूँकि नहीं बनती थी यहूदियों से, क्योंकि ईसाई तो उस दौर में आए ना जब यहूदी थे, तो उन्होंने फिर यहूदियों के मुक़द्दस अम्बिया को बहुत बुरा भला कहा, और नाउज़ुबिल्लाह उनके लिए गलीज़ इल्ज़ामात और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें आपको मिलेंगी, जो कि वो बना फिर बनी इसराइली रिवायात देते हैं, लेकिन वो चाहे बनी इसराइली हों, चाहे वो ईसाइयों की हों, हमारे लिए तमाम अम्बिया कराम जो हैं वो फ़जीलत वाले हैं हम इंसानों पे, और उनकी इज़्ज़त बराबर है।
तो ऐसी जाहिलाना बनी इसराइली रिवायात को हमें नहीं समझना चाहिए सही। और सबसे ज़्यादा हमें ट्रस्ट करना चाहिए जितना कुरान में मेंशन्ड है, उसके बाद जो हदीस में मेंशन्ड है। फिर बहुत तफसीली बातों में जहाँ पे अक्ल दंग रह जाए और मज़म्मत करे कि ये तो हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, तो उस पे हमें इल्म होना चाहिए कि ये बात कुरान में मेंशन नहीं है। हमें नहीं, कोई भी कह देता है जी ये बात कुरान में लिखी है, तो ऐसा नहीं होता। अल-ममदू एनसाइक्लोपीडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बनाया गया कि ताकि हमें पता हो कि ये लफ्ज़ जो हैं ये इन अम्बिया के नाम, इन फ़रिश्तों के नाम, इन बर्तनों के नाम कुरान करीम में मौजूद हैं और इस आयत में मौजूद हैं, ताकि आप आयत खोल के देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये सब मेरा रब करवाता है। तो अब हम आहिस्ता-आहिस्ता क़िस्से शुरू करेंगे और कुरान करीम के। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्बिया अलैहिस्सलाम के किस्से और उसके बाद हम फिर दीगर क़सस पे भी जाएंगे। वक्त तलब है, मेहनत तलब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें इस काबिल बनाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह मैं बताऊँगी अम्बिया अलैहिस्सलाम का शजरा नसब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सदका जारिया समझ के बाकी लोगों से भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएँ। और थैंक यू।